पहले की बात करें तो लोग बाग क्या थे, वो पैसों से ज़्यादा खुशियों को प्रायोरिटी देते थे। ठीक है आजकल पैसा सब कुछ हो गया। सर, लेकिन लोग कुछ ऐसे भी कहते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी कुंडली दिखाई, सब सही था, लेकिन डिवोर्स हो गया। तो लोग बाग क्या है, अब पैसे के चक्कर में वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गए। फेस रीडिंग से मोटा मोटा बताया जा सकता है, प्रेडिक्शंस नहीं करी जा सकती। सर, आजकल ये सवाल बहुत ट्रेंड में है कि जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, क्या हम किसी की कुंडली देख के बता सकते हैं कि आजकल लव मैरिज का रेशियो बढ़ गया जी वहां क्या हुआ, कुंडली मिलान की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। फाइनेंशियल लॉसेस, या तो बृहस्पति खराब या शनि खराब। संतान प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ लेडीज़ हैं जिनको 7-8 साल हो गए हैं बट कंसीव नहीं कर पा रही हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य यह रहता है कि आपके दिल को छुएं और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा माइथोलॉजिकल, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल और थोड़ा सा वास्तु टिप्स से रिगार्डिंग। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें करीबन 15 से ज्यादा वर्षों का एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, उसके साथ साथ ही वास्तु शास्त्र में अनुभव रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं, एस्ट्रोलॉजी की कैसे शुरू किया? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली क्या है, हमारे जो फादर साहब थे जी, वो एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ा करते थे, उन्हें बड़ा शौक था जी, वो। बेसिकली क्या है, वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, लेकिन वो जब शाम के समय घर पे होते थे तो उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित किताबें ही पढ़ा करते थे। जी, अब क्या हुआ कि काफ़ी एक टाइम ऐसा आया कि फादर साहब नहीं रहे, लेकिन ये है कि उनकी जो यादें हैं वो हमने रख रखी हैं। जी, तो अब मैं जॉब करता था, मेरी जॉब चल रही थी, तो मैं भी क्या, जब भी घर आ जाता था तो कई बार मेरा इंटरेस्ट हुआ कि चलो कुछ पढ़ते हैं। तो जी, एक बार एक बुक जो हमारे फादर साहब पढ़ा करते थे वो हमारे हाथ लगी ओके, और हमने उसको पढ़ना शुरू करा। ठीक है, पढ़ते गए, लगभग हमने उसे 1 महीना पढ़ा, और 1 महीना पढ़ने के बाद हमारी जो जिज्ञासा है अंदर की, वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही कन्वर्ट हो गई। तो मन में आया कि क्यों ना एस्ट्रोलॉजी को भी सीखा जाए। तो बस जब दिमाग में आया तो फिर हमने एक जगह एडमिशन लिया, एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करी। जी, 6-7 महीने वहाँ कोर्स करा। करने के बाद ऐसा लगा कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। फिर दूसरी जगह से किया। जी, करते एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि अब जब हम पढ़ते हैं, आपको भी पता होगा कि कोई काम जब हम करते हैं ना, तो हमारे से ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो लेते हैं। बिल्कुल, तो अब सबको पता था एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जी, तो अक्सर क्या है कि कभी किसी रिलेटिव का कॉल आ गया, कभी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया ठीक है, कि जन्म पत्री देख दो। हाँ, हम कहते थे यार अभी सीखने दो, अभी टाइम है। ठीक है, कहते नहीं कि इतनी भी सीखी है, कुछ तो बता। बिल्कुल, अब हमने क्या करा कि हमने ये भी सोचा कि मैंने प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, बताते हैं, अपने दोस्ती है, गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल, कमियां बताएंगे वो। अब क्या हुआ कि मैं सडनली धीरे धीरे रिलेटिव्स की, कभी किसी रिलेटिव की जन्म पत्री आ गई, उसको देखने लगा, उस पर रिसर्च करने लगा, जी, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट करने लगा। मैंने उनको बताया, प्रेडिक्शन करी, 1-2 जगह गलत भी हुई, काफ़ी जगह सही भी हुई, ठीक है, अब वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस में थे, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल, अब एक टाइम ऐसा आ गया कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के बाद अब हमारी एक ऐसी हॉबी हो गई कि हमने लोगों की जन्म पत्रियां मंगानी शुरू कर दी, जो हमारे आसपास के जानने वाले जी, या कोई फ्रेंड है, तो उनकी जन्म पत्रियां देखनी शुरू करी। अपने ही घर में भी जन्म पत्रियां देखनी शुरू करी, और उससे पहले सबसे पहले मैंने अपनी जन्म पत्री पढ़ी,
क्योंकि हमारे गुरु का ये कहना था कि आप जो है अपने से बेहतर किसी को भी नहीं जानते, बिल्कुल सच। है ना। जी। अब बात उनकी सही थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी जन्मपत्री पढ़ी। आगे के लिए नहीं, कि मेरी पास्ट लाइफ जो गई है, ओके। क्या वो कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ रहा हूं उससे रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। काफी हद तक समझ आया जी। कि नहीं, काम करता है। इंटरेस्ट बढ़ा, रिलेटिव्स की कुंडलियां देखनी शुरू करी, जी। उनको बताना शुरू करा। धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो गई कि जो प्रेडिक्शंस करता था वो एक्यूरेट होने लगी। अच्छा। अब प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने लगी तो क्योंकि एक हॉबी थी, एक मन था, और हर आदमी चाहता है कि वो कोई अपना काम करे जॉब करने की जगह। हम जॉब करते थे। फिर धीरे धीरे क्या किया, मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। क्योंकि हमारे जो गुरु थे वो ये भी कहते थे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी की निशुल्क जन्म पत्री नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा। तो हमने क्या किया, बहुत मिनिमम सी फीस रखी और अपना थोड़ा सा प्रचार करना शुरू करा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी एक दूसरे को बताने लगे। तो ऐसे क्या हुआ कि जन्म पत्रियां भी आने लगी और लोग भी आने लगे। ठीक है। अब धीरे धीरे जब मैं उनकी प्रेडिक्शंस करने लगा, उनको इंटरेस्ट आने लगा, उनको फायदा हुआ, बेनिफिट्स मिलने लगे, ठीक है, रेमेडीज भी बताई जी। तो मैंने ये हमेशा यही सोचा, फिर यही मेरे दिमाग में आया, मैंने क्यों ना हम इसे ही प्रोफेशन बनाते हैं। बिल्कुल। दो काम होंगे इससे। एक तो जो मन चाहता है लोगों की मदद करना, वो भी कर सकते हैं, और अपना काम भी है और अपनी अर्निंग्स भी है। जी। तो एस्ट्रोलॉजी की मेरी शुरुआत इस तरीके से हुई। और अब लाइफ ऐसी हो गई है कि लाइफ में एस्ट्रोलॉजी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तो ये एक जर्नी मेरी रही है एस्ट्रोलॉजी की। जी। ऐसे मैंने एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो है एस्ट्रोलॉजी को सीखा है। ठीक है सर, 2020 में सभी जानते हैं कोविड आया था और कैसे कैसे चीजें हुई। इस पिछले 5 सालों में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस साल बहुत सारी लड़ाइयां हम देख रहे हैं। आप कुंडली में कुछ ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं कि लोगों की आमतौर पर जिंदगी ऐसी होती जा रही है, बहुत डिप्रेसिंग लग रही है? क्या आप नजर पा रहे हैं? देखिए, कुंडली से आप सभी चीजें पता लगा सकते हैं जी, लेकिन क्या है कि एक लाइफस्टाइल जो है वो भी हमारा कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। आज की बात अगर हम करें, अगर हम पहले की बात करें तो लोग बात क्या थे, वो पैसों से ज्यादा खुशियों को प्रायोरिटी देते थे। ठीक है। आजकल पैसा सब कुछ हो गया जी। अब पैसा, महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, कंपटीशन बहुत हो गया है। तो लोग बात क्या है, अब पैसे के चक्कर में वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गए। अब आप किसी की जन्म पत्री देखो, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है जी, कोई बिजनेस कर रहा है। अब लोग बाग क्या करते हैं, जॉब तो कर लेते हैं जी, बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी की तरीके से नहीं चलते। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे 15 साल से ज़्यादा इसी वर्क को करते हुए हो गया। जी। तो इतना एक्सपीरियंस के बाद ये समझ आता है कि लोग बाग जो काम कर रहे हैं ना, जो परेशानी उनके साथ है वो क्या है। अभी एक रिसेंटली की बात बताता हूँ। एक लड़की है मेरे पास, वो लगभग पिछले 7 साल से आ रही है, ठीक है, जन्म पत्री दिखाने के लिए। और वो हमेशा आती है और वो जन्म पत्री दिखाती है और मुझसे कहती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। ठीक है। अब उसकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, ओके। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जॉब तो लगनी नहीं लगेगी, और सरकारी जॉब तो बिल्कुल ही नहीं लगनी। लेकिन क्या है कि देखो, अब उसने जिद पकड़ ली, ठीक है, वो मेरे पास 7 साल पहले आई थी और अब भी आई। तो 7 साल उसने अपने जिंदगी की खराब करे। सही बात है, जॉब उसकी आज भी नहीं लगी। अब फाइनली उसको समझ आया कि मुझे कुछ और करना चाहिए।
अब आप अगर ये समझें कि अगर हम किसी भी काम को ज्योतिष की सलाह लेकर के करते हैं, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष बेसिकली क्या है कि एक गाइड है, ठीक है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है जी कि आप मेरे पास आए, मुझे ऐसा करना है तो कुछ ऐसा दो अभी हो जाए। ज्योतिष जो है वो बेसिकली एक साइंस है। ज्योतिष मार्गदर्शन कराती है कि आपका जो जीवन है कैसा चल रहा है और आपके आने वाले समय में वो कैसा चलेगा। जी। तो अब उस लड़की, अगर वो लड़की 7 साल पहले ही मेरी बात को मान करके अगर वो जॉब में कहीं होती या वो कुछ जो भी उसकी जन्मपत्री से रिलेट कर रहा है जी, वो उस वर्क को करती, तो ये 7 साल खराब होने की जगह उसके एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। तो लोगों ने क्या करा है कि अब ये जो लाइफस्टाइल लोगों का खराब है ना, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा मिथ हो गया है कि नहीं, ये सब गलत है, सब पागल बना रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, मैं इस चीज को अग्री भी करता हूं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, हर तरीके का आदमी मिलेगा जी, अच्छा भी गलत भी। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, लोग बाग अच्छी जगह जा नहीं पा रहे। वो एस्ट्रोलॉजर ही ऐसे पकड़ने जिसने फीस ही 50 रुपए रख रखी है। बिल्कुल सही। आप समझिए, समझ गए। एस्ट्रोलॉजी एक काम है, मेरे लिए भी काम है। और मैं काम क्यों करूंगा? कि मुझे भी कुछ अर्निंग्स हो, भाई घर परिवार मुझे भी चलाना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जो सच बात है। तो क्या है कि अब हमने एक फीस रख रखी है, आप वो फीस पे करेंगे, उससे मेरा घर चलेगा। मैं आपको गाइड करूंगा, उससे आपका घर चलेगा। बिल्कुल सही। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो सही मार्गदर्शन नहीं पकड़ पा रहे, चाहे फिर वो 2024 हो, 25 हो या 26 हो। आप सही मार्गदर्शन पकड़ें, सब ठीक हो जाएगा। सर, सवाल एक ये भी होता है, लोग ये कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में हम जहाँ चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई एस्ट्रोलॉजी की मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है कि इतने साल पहले आपके सितारों में ये हुआ, फिर ये हुआ। इस बात को आप कैसे चैलेंज करते हैं? देखिए, चैलेंज करना मेरा काम नहीं है सीधी सी बात। ठीक है। लेकिन लोगों को समझाना, उन्हें आगाह करना मेरा काम है। ठीक है। ठीक है, मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। जी। तो अब अगर आप चैट जीटीपी की बात करते हैं या आप किसी भी चीज की बात करते हैं, चैट जीटीपी है क्या? आप ये समझिए, है क्या वो? सर, बस एक टूल है जिसपे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मिल रहा है। आपने उसे टूल कह दिया। जी। मेरी निगाह में वो मशीनरी है। जी। ठीक है, वो मशीनरी है। जी। अब कोई भी मशीनरी कितना काम कर सकती है? एक लिमिट तक। एक लिमिट तक। जी। ठीक है, आप अगर सपोज करें आपके पास कोई व्हीकल है, ठीक है। ठीक है, उसकी टॉप स्पीड ही 100 है, आप उसे 200 पे कैसे चलाओगे? नहीं चला सकते। समझो, मैं सबसे यही बात कहता हूं कि आप समझो चीज क्या है। जी। अंधविश्वास मत करो। ठीक है। आजकल आपने देखा है, देखिए, शायद ये कहना मेरे लिए भी तौहीन है और मेरे लिए भी कुछ ऐसा गलत है, लोग बागों को ऐसा लगेगा कि, या हो सकता है बहुत सारे मेरे साथ के ही काम करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, उन्हें इन बात का बुरा लग सकता है। ठीक है। लेकिन मुझे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है सही करना। ठीक है, आजकल मैं मोस्टली सोशल मीडिया पे एड्स देखता हूं कि अब आपको एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत नहीं है। जी। आपने सुना होगा एआई एस्ट्रोलॉजर्स आ गए। जी जी जी। अब आप ये बताइए कि एक कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा आप स्टोर करेंगे वो उतना ही तो बता पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस दुनिया में कितने लोग हैं?
सबका डेटा डाल सकते हैं आप? नहीं डाल सकते। है आपके पास डेटा? अब मैं कह रहा हूं डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास सबका डेटा होना भी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपके पास, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ठीक है। और आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे लिए डेटा। डेटा नहीं है, आप मेरे लिए अनजान व्यक्ति हैं। अब जब तक मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम या जन्म पत्री नहीं दोगे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। फेस रीडिंग होती है जी। ठीक है, फेस रीडिंग से मोटा मोटा बताया जा सकता है, प्रिडिक्शंस नहीं करी जा सकती। ऐसे ही अब जब आप मुझे अपना डेटा दे रहे हैं, ठीक है, आप मुझे अपनी जन्म पत्री दे रहे हैं या उसकी डिटेल्स दे रहे हैं जी, तभी तो मैं आपकी जन्म पत्री को बना पा रहा हूं या देख पा रहा हूं। ठीक है। और उसको देखने के बाद ही मैं, उसकी रिसर्च करने के बाद ही फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, जी, क्या चल चुका है, क्या चलेगा। लेकिन कब? जब आप मुझे अपने बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। अब आप बताइए कि कोई भी कंप्यूटर कैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकता है? तो ये तो वही वाली बात हुई कि मैं, जैसे कि आजकल देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया नेटवर्क पे, या जैसे कि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं भी यूज करता हूँ, तो उस पे ऐड आते हैं जी, 99 रुपए, हाँ जी, 150 रुपए जी, 250 रुपए, 5 साल की प्रीमियम रिपोर्ट लो। अच्छा, ठीक है। अब वो प्रीमियम रिपोर्ट क्या है? कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको हाथ से लिख करके नहीं दे रहा। बिल्कुल। अब वो क्या कर रहा है? वो सॉफ्टवेयर्स की जो प्रिडिक्शन है, जो स्टोर्ड प्रिडिक्शन है, वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आप कोई सी भी प्रीमियम रिपोर्ट मंगा के देखिए, आपको देखिए कितना आपको सच बताती है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। और शायद सर इसी चक्कर में ये हो रहा है कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, जब किसी भी चीज को, जहां मिथ बहुत ज्यादा हो जाए जी, जहां छल बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? अब मैं आपसे कहूं कुछ, ठीक है, और आपके साथ वो ना हो, तो आपका भी तो कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है आजकल, मैंने जैसे अभी पहले बात की ही थी आपसे जी, कि लोगों ने पैसे को अहमियत दे दी, तो लोगों में एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए। बिल्कुल। अब वो पैसे की अहमियत ने लोगों को क्या करा? शॉर्टकट, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को गलत चीज दे रहे हैं। अब जब गलत चीज दे रहे हैं तो कहां से प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगी? एक एस्ट्रोलॉजी के लिए, एक प्रिडिक्शन करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट कम से कम लगते हैं। आप प्रीमियम रिपोर्ट बना करके 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, वो भी इतने सालों की, वो भी इतने सालों की। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने ऑर्डर करी है तो केवल आप ही ने तो ऑर्डर नहीं करी ना, कई हजारों लोगों ने करी हुई ऑर्डर, जहां डिलीवरी जारी है। तो अब आप सोचो, एक एस्ट्रोलॉजर, 10,000 व्यक्ति और 5 साल की प्रेडिक्शन, दिन 2, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल सर। लेकिन लोग कुछ ऐसे भी कहते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी कुंडली दिखाई, सब सही था, लेकिन डिवोर्स हो गया। देखिए, इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही जन्म पत्री का मिलान कर देते हैं। बिल्कुल। उनको ये लगता है जन्म पत्री का जो मिलान है, गुण, एक चीज होती है गुण जी, कि गुण मिल गए तो ठीक है। अब भगवान श्री राम के तो 36 के 36 गुण मिले थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कौन सा सुख पाया? आप बताओ मुझे। कोई सुख नहीं मिला। कुंडली मिलान करने के लिए गुण तो देखे जाते हैं, लेकिन कुंडलियों को भी तो देखना चाहिए जी। तो अगर मैं, देखिए, मैं जितने भी मिलान करता हूं,
ठीक है, जी। और मेरा क्लाइंट मुझसे कहता है ना कि ठीक रहेगा, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मैंने इसके जीवन की गारंटी मैं लेता हूं, मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले जाओ। ये मिलान इतना अच्छा है, कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। आजकल लव मैरिज का रेशियो बढ़ गया जी। वहां क्या हुआ, कुंडली मिलान की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। ठीक है। और आज की डेट में आप देखो कोर्ट में कितने फाइल केस हुए हैं डाइवोर्स के, तो एक ये रीजन है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कुंडली तो मिला ली लेकिन प्रॉपर तरीके से कुंडली नहीं मिलाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुंडली का मिलान केवल गुणों के आधार पे आप मत करो। कुंडली का मिलान बहुत सारी चीजों को देख करके होता है। आप कंप्लीट मिलान करो जी, करवाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाओ, ठीक है। मैं करके देता हूं और गारंटी लेता हूं जीवन भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कुछ लोगों के साथ इशू ये रहता है कि उनको टाइम एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो किस समय पे पैदा हुए। जैसे कुछ का है कि 3 बजे पैदा हुए तो 3 का 3:30 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, कंफर्म टाइम भी नहीं होता है, या कंफर्म कभी कभी डेट नहीं होती है, वो इस तरीके से कर लेते हैं कि दिवाली के दिन तब पैदा हुआ था, इस तरीके से चीजें। क्या उनकी सटीकता दिखती है कुंडली में अगर किसी की मिलाई जाएगी तो? देखिए, जन्मपत्री है क्या, आप ये समझिए। आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा जी। जन्मपत्री जो है, जो प्लैनेट्स हैं इस समय, अगर मेरा जन्म अभी हुआ जी, तो इस समय जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, ठीक है, वो उस समय की फोटो है। ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी डेट क्या है जी, आपका ईयर क्या है, मंथ क्या है, या आपका टाइम क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या थी? बिल्कुल तो जन्मपत्री बन ही नहीं सकती। उससे अच्छा है अगर आपको जन्मपत्री का डेट ऑफ बर्थ टाइम आपको नहीं पता, तो मैं आपको ये कंसल्ट करूंगा कि आप हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है। आप किसी पामिस्ट के पास जाओ, ओके। वो आपको वहां हेल्प कर पाएगा पूरी तरीके से। सर वैसे कितना, मतलब आधा एक घंटे का टाइम अगर आपको आगे पीछे हो तो वो चल सकता है कुछ? ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, इसमें कहाँ दिक्कत परेशानी आती है आप ये समझिए। एक होता है संधि लगन, मतलब कुंडलियां जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स डिग्रियों पे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक प्लैनेट की जो डिग्री है वो 0 to 30 होती है। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हमारा असेंडेंट होता है जिसे हम लगन कहते हैं जी, वो भी 0 to 30 होता है। ठीक है। अब संधि लगन क्या होता है, किसी का लगन 0 डिग्री या 0.1 डिग्री का हो तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हो सकता है कि जो वो टाइम बता रहा है उससे 15 मिनट वो पहले पैदा हुआ है तो कुंडली चेंज हो जाएगी जी, वरना कुंडली 2 घंटे तक वही रहती है। ठीक है। 2 घंटे का टाइम लैप्स लिया जा सकता है? 2 घंटे का तो नहीं जी, हाँ 25-30 मिनट टाइम लैप्स। बेसिकली क्या है, आप इसे समझिए, आप 2 घंटे का भी टाइम लैप्स ले सकते हैं अगर आपकी जन्मपत्री चेंज नहीं हो रही है तो तब ओके। तब कुछ लोगों की 15 मिनट की टाइम लैप्स आने पे भी चेंज हो जाती है, कुछ लोगों की 1-1 घंटे के टाइम लैप्स आने पे भी चेंज नहीं होती जी, तो वहां आप बता सकते हैं ठीक है कि कोई बात नहीं ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत आ जाएगी। सर जाति का क्या रोल रहता है, आपकी कास्ट कितना डिसाइड करती है कुंडली में? क्या जैसे हम किसी का प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर, उसमें कास्ट उसकी चीज आइडेंटिफाई करेगी कि इसके ऐसी चीजें जा सकती हैं आगे? देखिए, कास्ट का कोई मैटर जन्मपत्री पे नहीं आता, ठीक है। आप समझिए। जन्मपत्री जो आपकी बनती है वो ग्रह और नक्षत्रों के बेस पे बनती है। ठीक है। तो अगर आपकी कास्ट कोई और है या आपका रिलीजन कोई और है और मेरा कोई और है, जन्म तो आपका उन्हीं के बीच में हुआ है ना। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जन्मपत्री आपकी भी वही होगी। ठीक है। बहुत से अदर रिलीजन के लोग आते हैं मेरे पास। अच्छा। आजकल लोग बाग ट्रस्ट करने लगे हैं जी। तो अदर रिलीजन के लोग आते हैं मेरे पास, जन्मपत्री दिखाते हैं, मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ। जी। प्रेडिक्शन करने का मेरा तरीका अलग है।
आप मेरे को अपनी जन्म पत्री दिखाइए, मैं पहले आपको आपके पास्ट से आइडेंटिफाई कराऊंगा, आपको समझाऊंगा जी। कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपको समझ आएगा, सही जगह बैठे हो। ठीक है। तभी तो मैं आपका फ्यूचर आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो अब दिक्कत कहाँ आती है रिलीजन में? बस दिक्कत एक आती है, हम किसी की भी जन्म पत्री देख के प्रेडिक्शंस कर देते हैं, लेकिन क्या है कि अब सपोज करिए कोई मुस्लिम मेरे पास आया जन्म पत्री दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने उसको उसका पास्ट बता दिया जी। उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है उसको बता दिया, ठीक है। उसका फ्यूचर कैसा होगा ये भी मैंने उसको बता दिया। ठीक है। ठीक है जी। अब उसको अगर कहीं समस्या है, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं जी। तो यानी कोई समस्या है। बिल्कुल। अब समस्या है तो उसका समाधान भी आपको चाहिए ना। जी। तो दिक्कत कहाँ आती है? अब सपोज करो मैं उस चीज को ठीक करने के लिए एक रेमेडी है कि आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मुस्लिम तो जल नहीं चढ़ा सकता। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है उसमें। आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली क्या है, जो भी प्लेनेट से जुड़ी आइटम्स होती है, जी, ठीक है, कोई भी चीज धातु होती है, अगर ग्रह खराब है तो उसका दान करा सकते हैं। ओके। ठीक है, आप स्टोन्स की रेमेडीज करा सकते हैं। स्टोन्स कोई भी धारण कर लेता है। जी। तो बेसिकली थोड़ी सी रेमेडीज में दिक्कत आती है, बाकी रिलीजन का कोई मैटर नहीं है जन्म पत्री से। ठीक है सर, आजकल ये सवाल बहुत ट्रेंड में है कि जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, क्या हम किसी की कुंडली देख के बता सकते हैं कि इसकी कुंडली में सुसाइड के? बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा बताएं सर इसके बारे में। देखिए, अब समझिए, अभी एक ज्योतिष की बात को साइड रखते हैं। ठीक है। एक सुसाइड करने का एक रीजन क्या हो सकता है? अभी एक रीजन को लेके चलते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन में आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा, आप कनेक्ट कर जाओगे, हाँ एस्ट्रोलॉजी का पूरा पार्ट ही यहां से आ गया। ठीक है। ठीक है, इसे कहानी की तरह लेके चलो। एक व्यक्ति है जी, अभी उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। वो जो भी सोच रहा है सब कुछ नेगेटिव सोच रहा है। ठीक है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मैं अब सुसाइड कर ही लूं, और वो कर भी लेता। अब इसे एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, या तो बृहस्पति खराब या शनि खराब। ठीक है। या कुंडली का सेकंड हाउस खराब। ठीक है। ठीक है, दूसरा कर्जे का होना, जी, शनि का बहुत बड़ा रोल है, राहु का बहुत बड़ा रोल है, कुंडली के 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। जी। ठीक है, सोच को खराब करना, केतु राहु, लगन से कनेक्शन बनाना, जी, उनकी दशाएं चलना। अब कॉन्फिडेंस, मंगल, लगन को देखे, संबंध बनाए लगन से, इतना पावरफुल हो कि हाँ अटेम्प्ट कर जाऊंगा। आ गया पूरा सुसाइड एस्ट्रोलॉजी में। बिल्कुल सर। तो रीजन बनते हैं। सर आपकी बातों से तो जान के ऐसा लग रहा है कि शायद एक डॉक्टर से ज्यादा हमें एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, किसी को शुगर है जी, किसी को कोई बीमारी है, जी, बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, एक कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो घंटा बाजे। जी सर। आप ये समझिए, जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बता सकता हूं। देखिए, डॉक्टर भी से भी आगे है, ये भी मान के चलिए। ठीक है। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज 10 साल बाद होने वाली है ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको आज बता सकता है आपको 10 साल बाद डायबिटीज हो सकती है। अच्छा। लेकिन एक डॉक्टर आपके टेस्ट करने के बाद आपको बताएगा कि आपको डायबिटीज हो गई है। एस्ट्रोलॉजी यहां काम आती है। ठीक है, अब यहां क्या है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को उस 10 साल पहले से उस प्लेनेट से क्योर होकर के चलने लगे, जी,
उसका रेमेडियल पार्ट फॉलो करे, हम्म, ठीक है, तो क्या है, हो सकता है डायबिटीज ही ना हो। बिल्कुल रेमेडीज क्या है, जी, प्लैनेट्स को ठीक ठीक करना। इम्बैलेंस जो भी है उसको बैलेंस करना, बिल्कुल। तो उसको डायबिटीज ही ना हो। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी एज अ डॉक्टर काम आ गई। डॉक्टर काम आ गई। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात भी बताई कि जिसका काम उसे ही साजे। बिल्कुल। अब यहाँ बात इसलिए आती है कि जब आपको कोई चीज हो जाती है, सपोज करो मुझे डायबिटीज हो गई, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंसेस चल रहे हैं उसको बैलेंस करो जी, लेकिन दवाई तो डॉक्टर ही देगा ना, क्योंकि सही। उसकी रिसर्च तो उसने ही करी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इतनी सपोर्ट कर सकता हूं कि उसकी दी हुई मेडिसिन आपकी बॉडी में वर्क करने लगे जी, लेकिन मेडिसिन आपको डॉक्टर की ही खानी पड़ेगी। मैं डायबिटीज ठीक नहीं कर सकता। जी जी जी। तो एस्ट्रोलॉजी और डॉक्टर में ये फर्क है। सर ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने एस्ट्रोलॉजी को, लोग आर्ट से रिलेट करते हैं, आपने साइंस बताई एस्ट्रोलॉजी को। ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा करते हुए। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आर्ट तो नहीं है, है ना, कुछ भी आप बना नहीं रहे जी, कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे जी। ये जो आपके वेद और शास्त्र हैं, आप जो उसकी पढ़ाई कर चुके हैं, आप उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटली साइंस है। ठीक है सर। आप कुछ सोशल मीडिया के सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग हमसे पूछते जा रहे हैं। सर 3-4 सवाल लेते हैं लोगों के। बिल्कुल। सपना नाम की लड़की ने पूछा है कि अपने बॉस को वश में कैसे करूं? देखिए, बॉस को वश में करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जब भी ऑफिस में जाएं, जी, है ना, आप रेडी जब भी हों जी, ऑफिस जाने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको गुलाब का इत्र लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आजकल लोग बाग इत्र कैसे लगाते हैं, आप कहीं भी लगा कहीं भी लगा देते हैं। इत्र को लगाने के पॉइंट्स होते हैं। आप इत्र को यहाँ लगाइए, ठीक है, दोनों कानों के पीछे लगाइए, जी, गले पे लगाइए, आप ऑफिस जाइए, देखिए आपका बॉस आपसे कैसे बात करता है। आपको सडनली चेंजेस नजर आ जाएंगे। ठीक है। आई थिंक सपना जी को उनका जवाब मिल गया होगा। सर एक अरविंद नाम से लड़के ने सवाल पूछा है कि काला धागा मैंने हाथ में पहनना शुरू किया, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि हाथ में काला धागा नहीं पहनते। देखिए, ये बेसिकली क्या है, कुछ लोगों ने एक ऐसा मिथ बना दिया है, जी, ठीक है, कि काला रंग जो है आपको नजर से बचाएगा। जी। अब जो आदमी ही काला होता तो जीवन में नजर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको, या मैं जो व्यूअर्स हैं जिनका सवाल मेरे से है, जी, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि आप मिथ के पीछे ना जाएं, आप खामखा की चीजों को एक्सेप्ट ना करें, भ्रम में ना जाएं। ज्यादा नेगेटिव सोचना भी आदमी को नेगेटिव बनाता है। बिल्कुल सही। तो मेरा कहना आपसे यही है कि आप या तो कंसल्टेशन लें किसी से भी, मैं ये नहीं कहता आप मुझसे लें, आप किसी से भी कंसल्टेशन लें। ठीक है, आप देखें आपकी लाइफ में क्या इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, उसको बैलेंस करें। ठीक है। सर अगला सवाल है अभिषेक गुप्ता का। अभिषेक, आई थिंक आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे। अभिषेक ने सवाल किया है कि राहुल सर, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मेरी स्किन में भी इश्यूज आने शुरू हुए हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, स्किन का प्लैनेट है बुध। ठीक है, अब ये तो मैं उन्हें नहीं कह सकता कि उनकी कुंडली के अंदर बुध की क्या पोजीशन होगी, वो देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, या तो वो किसी को जन्म पत्री दिखाएं, लेकिन अगर उनको हेयर फॉल या मतलब स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत होती है जी, एक ऐसी रेमेडी बताता हूं, चाहे बुध खराब हो या कुंडली में ठीक पोजीशन में बैठा हो, जी, दोनों में ही वर्क करेगा। जी। आप क्या करें, हर वेडनेसडे के दिन, ठीक है, हर वेडनेसडे के दिन हरी सब्जी या कुछ भी हरे रंग का फल आप किसी गाय को खिलाएं। ठीक है, आप देखिए आपके बुद्धदेव ठीक होने लगेंगे और आपको स्किन से जुड़ी जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगे। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो मॉडलिंग लाइन में है, उसके सवाल हैं कि मेरा शुक्र बहुत कमजोर है और मुझे आगे मॉडलिंग एक्टिंग लाइन में आगे जाना है, तो कैसे कर सकते हैं उसको? शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, जब भी आप नहाने जाएं, जी, ठीक है,
इत्र ले लें, ठीक है। जिस पानी में आप नहा रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 बूंद इत्र की रोजाना डाल के नहाना शुरू कर दो। देखो शुक्र कैसे बूम होता है, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, लाइफ में शुक्र ने काम करना शुरू कर दिया। सर कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि जैसे कहते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं, कुछ लोगों का नहीं पॉसिबल हो पाता जल चढ़ाना, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, सूर्य के बहुत सारे उपाय हैं जी अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो ठीक है, जी, जल नहीं चढ़ाते हैं तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। ठीक है। आप सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, उसका भी जाप कर सकते हैं। जी आप आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, जी, उसका पाठ कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो सेम बात आती है। ठीक है। सर कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि सपने मुझे बहुत खराब आते हैं, जैसे ट्रेन आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत दिख गया, कुछ गलत चीज़ें दिख गई, तो उनके लिए क्या रखेंगे? बच्चों के साथ भी ये चीज़ें ऐसे लोगों का बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं 8th हाउस और लगन जो है वो डिस्टर्ब होता है, आपस में कनेक्शन बनाता है। जी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप या तो अपनी एक जो पॉकेट है, आप कहीं भी जाएं, आप अपनी पॉकेट में एक मोर पंख रखें। ठीक है। ठीक है, और अगर आपको रात को सोते हुए ऐसा लगता है तो जिस रूम में आप सोते हैं आप उस रूम में मोर पंख का यूज करें, आपको सपने नहीं आएंगे। ठीक है। सर बाकी कुछ सवाल बहुत सारे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट केस अभी जो मेरठ में हुआ, हाल सभी ने देखा। मेरठ के अलावा भी पूरे इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हस्बैंड वाइफ की चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, और उस चक्कर में वो डाइवोर्स का ना सोल्यूशन लेके किसी और तरीके से अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये कितनी हद तक सही है? देखिए, अभी मैंने आपसे पहले भी इस चीज के लिए बात की थी कि कुंडली का मिलान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और कुंडली का मिलान केवल गुणों के आधार पर नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का डाइवोर्स होना एक अलग चीज है, लेकिन मेन चीज है डाइवोर्स के पीछे उसका रीजन क्या है। ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आप जब जन्मपत्री देखते हैं ना, तो समझ आता है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहने वाले हैं, लड़का लड़की दोनों में। देखो, जन्मपत्री सबकी ही है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जी। ठीक है, अब जो रिसेंटली ये मेरठ वाला केस आप बता रहे हैं, इसमें शायद लड़की ही इन्वॉल्व थी जी। तो अब आप ये समझिए कि जब कुंडली में ये पता चलता है कि डाइवोर्स का रीजन क्या है, ठीक है, रीजन अब जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, इसी तरीके से हमें किसी भी जातक के कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है। तो आप बताइए, जब आप जन्म पत्री का मिलान कर रहे हैं, सपोज करिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया हूं, मैंने आपको 2 जन्म पत्री दिखाई हैं, ठीक है, और मैं अब बहुत अच्छी कंसल्टेशन करते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत मजबूत रहती हैं जी। ठीक है, आपको 2 जन्म पत्री देने के बाद मैंने कहा कि मुझे मिलान कराना है, आपने मिलान करा, मिलान बहुत परफेक्ट है गुणों के आधार पे, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गया कि ये जो दूसरे पार्टनर की कुंडली आई है बहुत खराब है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत चांसेस हैं, इसका तो कैरेक्टर भी खराब रहेगा, क्या आप ओके करेंगे उसके लिए? आइडियली तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। मैं नहीं करता। देखिए, कोई क्या करता है मुझे उसका नहीं पता, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करता। कई बार सर ऐसे होता है कि लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, और कुंडली में देख के पता लग रहा है कि इन लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग भी चाहते हैं कि हमारी फिर भी शादी हो जाए, तो उस सोल्यूशन में कोई उपाय? अगर वही बताया ना मैंने आपको, कैरेक्टर का खराब हो जाना। जी। देखिए, किसी लड़की या किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होना गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है, आज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और कल वो आपकी फैमिली में कन्वर्ट हो जाए तो क्या वो रिलेशनशिप गलत रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद आप उसको चीट करके किसी और के साथ भी रिलेशनशिप कर रहे हैं तो वो गलत है ना। तो कुंडली में कैरेक्टर का खराब होना है, यही हमें चेक करना है।
आप मेरे पास जन्म पत्री लेकर आए हो तो बहुत विश्वास कर कर आए। देखिए आज के टाइम में एक ज्योतिष और एक डॉक्टर ऐसी चीज है कि सही राह दे देना तो भगवान, बिल्कुल। और इधर उधर हो गया तो सीधा भगवान के पास। अरे बिल्कुल सही बात, बहुत सही। तो आप इस चीज को समझिए। समझ गए। तो गलत, या तो देखने वाले को नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज होने के बाद ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। तो मेरा मानना तो यही है कि प्रॉपर मिलान आप करिए, सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं तो बहुत सी लाखों हजारों कुंडलियां आपने देखी होंगी। किसी ऐसी कुंडली के बारे में बताएं जो आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी कुंडली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप नाम रहने थे बताने को, और कोई ऐसी कुंडली जो बहुत खराब आपने देखी। देखिए बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं, क्योंकि 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूं जी। अब क्या होता है कि जब हम, कोई मेरे पास आता है, बार बार आता है, तो क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है, एक फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है। जी। ठीक है, अगर आप बार बार मेरे पास आ रहे हैं या मैं बार बार आपसे मिल रहा हूं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक ऐसा संबंध बन जाएगा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। जी जी। एक ऐसा ही केस बताता हूं। एक लड़का आता था मेरे पास, मतलब उसके फादर आते थे मेरे पास, वो एक बैंक में मैनेजर थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वो जन्म पत्री दिखाते थे, मैं देखता था और उसको बोलता था कि भाई तेरी कुंडली इतनी बढ़िया है, जिंदगी सेट है, बस गलत कदम नहीं उठाना। ठीक है। कहता ठीक है। मैंने उनके फादर साहब से ये भी कहा था कि इसकी ज्यादा जन्म पत्री आप किसी को दिखाया मत करो, क्योंकि ऐसा माना गया है ज्योतिष के अंदर, अच्छी जन्म पत्री को भी नजर लग जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स की भी? किसी की भी हो। अच्छा। नजर तो नजर है। तो नजर है। अब कोई एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, जब एस्ट्रोलॉजर एक जन्म पत्री खोल के देखता है ना, और उसको समझ आता है कि यार इसके 9 में से 5 प्लेनेट कितने स्ट्रांग पोजीशन पे बैठे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में भी आता है यार काश मेरी भी तो ऐसी जन्म पत्री होती, तो लग गई ना नजर। तो वो सही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था उसकी जन्म पत्री में, और वो डे बाय डे कहीं ना कहीं प्रमोशंस और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। ठीक है। अब उसके जीवन में राहु की दशा आई। अब राहु की दशा उसके जीवन में आई, उसने क्या किया, वो कहीं और किसी से उसने कंसल्टेशन ली होगी, कहीं बाहर था वो। ठीक है। अब उसकी कुंडली में राहु की पोजीशन इतनी खराब बैठी थी, और जिसको भी उसने जन्म पत्री दिखाई, या पता नहीं उसने दिखाई नहीं दिखाई या क्या क्या ज्ञान उसने लिया, उसने गोमेद धारण कर लिया। ओके। ठीक है। अब राहु की दशा चल रही थी, गोमेद धारण कर लिया। अब राहु क्या है, अगर राहु अच्छा है तो पैसा ऐसे 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 डबल करता है, लेकिन अगर राहु खराब है ना, ऐसे फेंक देता है। आप पैसा कमाएंगे ना, अगर राहु की दशा में आप पैसा कमाएंगे जी, तो ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, लेकिन बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन जब राहु की दशा में आप डूबते हैं ना जी, तो आप ऐसे ऐसे नहीं आते, ऐसे जाते हैं। उसने गोमेद पहन लिया, कोई बात नहीं, अब हमें तो पता नहीं ना, हमारे से वो टच में था। अब राहु देव ने अपना काम करना शुरू करा, क्योंकि उन्हें तो और बल मिल गया, स्ट्रांग हो गए वो, क्योंकि उन्होंने गोमेद पहन लिया। ठीक है। जो व्यक्ति एक अच्छी खासी जॉब में था, जिसके सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे थे, वो सडनली शिफ्ट कहाँ हो गया, ट्रेडिंग की तरफ। ओके। मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं कहता, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग भी कर लो, लेकिन उसकी भी पढ़ाई है, बिना ज्ञान के तो सब खराब है। बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या है कि डायरेक्टली ट्रेडिंग पे आ गया, क्योंकि राहु हावी था। और जब राहु हावी होता है ना, तो वो सबसे पहले बुद्धि पर अटैक करता है। अभी बात हुई थी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म। बिल्कुल। जब आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे तो आप क्या करोगे, उसको करना ही है। ट्रेडिंग में लग गया, और उसने उस ट्रेडिंग में कितना लॉस करा होगा,
1 लाख 2 लाख? आगे बताता हूँ कितना लॉस करा। ठीक है सर। अब वो एक दिन मेरे पास आया, जी। मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। राहु एक्टिवेट था उसका, बाल अजीब से हुए हुए, चेहरे पे स्पॉट आ गए, काला सा हो रहा, शेप बड़ा रखी बहुत। भी जो प्रोफेशनल वर्क करने वाला आदमी है वो हमेशा अप टू डेट रहता है। बिल्कुल। अब राहु कहीं ना कहीं आ गए तो वैसा ही उसको कर दिया। अब लॉस सुनो क्या हुआ, जॉब चली गई। ठीक है। 70 से 75 लाख रुपए का उसने ट्रेडिंग में लॉस किया। गॉड। फादर रिटायर हो गए थे जॉब से उसके, जी। जो उनकी अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वो सेल हो गई, एक शॉप थी वो सेल हो गई। ठीक है। लड़का अब जॉबलेस है, मतलब उस समय की बता रहा हूँ, लड़का जॉबलेस है, फादर रिटायर्ड पर्सन है जी। मदर हाउसवाइफ है। अब सिर्फ घर पेंशन पे चल रहा है। इतना होनहार लड़का और कहाँ से? दशाओं को प्रभाव बहुत होता है। ठीक है सर। सर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि संतान प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ लेडीज हैं जिनको 7-8 साल हो गए हैं बट कंसीव नहीं कर पा रही हैं। देखिए, आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी का गर्भपात होता है ना, तो कुंडली में कुछ चीजें हैं, जैसे 5th हाउस का खराब होना, बृहस्पति का खराब होना, जी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए कंसल्टेशन ही काम करेगी। ओके। ठीक है सर। अब स्टूडेंट्स के भी सवाल रहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कुछ उपाय अगर आप बता सकें? देखिए, उपाय बताता हूँ। ऐसे में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जी, उन्हें रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चावल जी, और जल, ये सूर्य भगवान को ओम गिरणी सूर्याय नमः करके अर्घ दें, अर्पित करें। तो जहां उनको कहीं ना कहीं, बेसिकली सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है, जी, ठीक है, सूर्य पावर में आने लगेगा, जॉब भी लग जाएगी। ठीक है सर। सर लोग ऐसे कहते हैं कि सिल्वर पहनना, गोल्ड पहनना, इससे भी चीज़ें मजबूत होती हैं, प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात है। सिल्वर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए, अगर किसी को अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करना है, शुक्र को स्ट्रांग करना है, तो उसे सिल्वर पहनना चाहिए, ठीक है। अच्छा होता है। गोल्ड? किसी को अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करना है तो उसे गोल्ड धारण करना चाहिए। सर पियर्सिंग का क्या रोल रहता है? जैसे आजकल हम लड़कों को देख रहे हैं, फैशन में पियर्सिंग करा लेते हैं, लेफ्ट में करा लेते हैं, राइट में करा लेते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कहती है या फिर फैशन है सर? देखिए, कई बार ऐसा कहा गया है कि हम गलती से भी अच्छा काम कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मेरे को भी देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपका भी हुआ होगा। हाँ सर। अब पता नहीं आपने फैशन में कराया लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजिकल नहीं कराया। सर, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कराया। मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही कराया। क्या होता है कि जब कुंडली में केतु का प्रभाव खराब आए जी, तो ऐसी स्थिति में अपना लेफ्ट वाला कान जो है इसको पियर्स करा लेना चाहिए। ठीक है, तो केतु शांत हो जाता है। और सर राइट में अगर कराना हो तो? देखिए, लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि मोस्टली लेफ्ट में ही कराना चाहिए। ठीक है। ठीक है, राइट में भी करा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में कराना चाहिए। सर स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, करना भी शुरू करते हैं, लेकिन इवेंचुअली लोन लेने के बाद वो खराब हो जाती हैं कंडीशंस। उस टाइम पर वो अपने मोटिवेशन कैसे हाई रखें और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें? शनिवार के दिन 1 कटोरी सरसों का तेल लें जी, उसमें 8 काले दाने जी, उड़द के डालें, 1 रुपए का सिक्का उसमें डालें, और दिन छिपने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रख करके हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांग लें कि जो भी हमारे से भूल चूक हुई है या जो भी बाधा हमारे काम में आ रही है, जी, ऐसा करके और सीधा घर वापस आ जाएं। और फिर आप देखें कि धीरे 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 जहां आपकी
प्रमोशन में या आपके बिजनेस में ग्रोथ रुकी हुई है वो सडनली चेंज हो जाएगी और आपके सारे काम खुल जाएंगे। ठीक है सर, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत गृह कलेश होते हैं, सास बहू को लेके करें, घर का माहौल एक बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो उस दौरान पे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। ठीक है। वास्तु दोष भी हो सकता है। ठीक है, वास्तु के बारे में हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं। जी, वास्तु दोष भी हो सकता है, राहु भी खराब हो सकता है, घर में नेगेटिविटी, गंदगी होना नेगेटिविटी भी ला सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं रीजन बिहाइंड जी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं किसी पति पत्नी में झगड़ा होना जी, हो सकता है कोई प्लैनेट्स का कनेक्शन ऐसा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि घर के अंदर मधुरता बनी रहे जी। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर में, आपके घर के ईशान कोण में एक बड़ा कांच का गिलास लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और शनिवार के दिन एक लेमन यानी नींबू जो होता है उसमें डाल दीजिए। शनिवार के दिन और आप उसे एक कोने में ईशान कोण में रख दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, आप देखेंगे कि धीरे 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 उसका पानी भी कम हो रहा है और पानी गंदा भी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, आप फिर एक हफ्ते के बाद आप जाके देखिए, अगर ऐसा होता है तो आप वो नींबू निकालिए, उसके 4 टुकड़े करिए और चौपले पे डलवा दीजिए। ठीक है, उस पानी को बाहर नाली में डाल दीजिए। दोबारा से आप वही चीज रिपीट करेंगे, दोबारा पानी भरेंगे, एक लेमन डालेंगे। अब आप देखेंगे अगले हफ्ते कि ना तो पानी इतना कम हुआ, अच्छा, और ना इतना गंदा हुआ है, कम हुआ है जी, लेकिन इतना नहीं जैसे पहले हुआ था, और गंदा भी इतना नहीं जैसे पहले हुआ था। तो ये धीरे धीरे आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। घर के गृह कलेश से लेके घर की नेगेटिविटी, माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। कुछ लोगों का ये रहता है कि कुंडली में उनका एक्सीडेंट लिखा है या ट्रेजेडीज लिखी हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को ऐसे बचाव रखें। देखिए, किसी को भी अगर ऐसा भय है जी, या किसी से जानकारी उन्हें मिली है कि एक्सीडेंट के योग उनकी कुंडली में है, ऐसी स्थिति में उन्हें रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। रोजाना बजरंग बाण का पाठ करने से ऐसी चीजों में रुकावटें आ जाती हैं, तो बजरंग बाण का पाठ आप रोज करें। ठीक है सर, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि धन तो हमारे पास बहुत है लेकिन वो जुड़ नहीं रहा, तो उस धन को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, धन को जोड़ने के लिए कुंडली का 12th हाउस का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वही सेविंग्स का घर है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी जन्मपत्री किसी से एनालाइज कराइए या देखिए, अगर आपको भी देखनी आती है आप समझिए उसको। अगर कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस खराब है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब आपका 12th हाउस ठीक होने लगेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स रुकने लगेंगे। आप करके देखिए। सर, कुछ लोग कहते हैं कि राजयोग तो उनकी कुंडली में बहुत है लेकिन वो गरीब हैं, पैसा नहीं है। देखिए, राजयोग का होना ये नहीं होता कि पैसे की अथार मात्रा। अच्छा, आप समझिए, जन्म पत्री में राजयोग होना अलग बात है, लेकिन राजयोग का फलित होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी कुंडली में राजयोग तो बना हुआ है लेकिन दशा ही नहीं आई उन प्लैनेट्स की, तो राजयोग क्या काम करेगा? बिल्कुल, कहते हैं ना समय का बड़ा खेल है। बिल्कुल, तो जब दशा नहीं मिलेंगी आपको तो वो राजयोग एक्टिवेट भी नहीं होगा। इसीलिए हमें इस चीज पे फोकस ना करके कि हमारी कुंडली में तो राजयोग है, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, आज नहीं तो कल तो राजा बन ही जाऊंगा, ऐसा ना करके आपको अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करना चाहिए, अपने कर्मों को ठीक रखना चाहिए और अपनी सोच को ठीक रखना चाहिए। ठीक है सर। आप राजयोग समझ करके आज से काम छोड़ दे, ऐसा ना सोचे कि आपको काम छोड़ना, आप बल्कि अपनी काम की स्पीड बढ़ाइए, मेहनत करना और ज्यादा करिए। ठीक है, तो हो सकता है वो राजयोग एक्टिवेट हो जाए, वरना दशाओं का खेल बहुत बड़ा होता है। ठीक है सर। सर, ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जैसे अब त्योहार आ रहे हैं, सबसे पहले रक्षाबंधन आएगा,
तो रक्षाबंधन पे भाई अपने बहन को क्या गिफ्ट करे या बहन अपने भाई को क्या तोहफा दे जिससे दोनों में प्रेम परस्पर रहे? देखिए, किसी को भी अगर बहन भाइयों को आपस में कुछ भी देना लेना है जी, तो ऐसी स्थिति में चांदी का देना बड़ा शुभ माना गया है। ठीक है। तो कोई भी अगर बहन अपने भाई को कुछ उपहार देना चाहती है, कोई भाई भी कुछ उपहार देना चाहता है, तो मैं पहली बात कहूंगा कि बहन को जो राखी है वो सिल्वर की राखी जो है वो बांधनी चाहिए। ठीक है। और भाई को भी उसके रिटर्न में अगर वो कुछ देना चाहता है तो सिल्वर का कुछ भी, चाहे वो लक्ष्मी गणेश जी हो, छोटा सा सिक्का हो, कुछ भी चांदी का आप अपनी सिस्टर को दान कीजिए, घर में हमेशा उन्नति रहेगी। सर, इसके बाद हम अपने फेवरेट सेगमेंट की बात करते हैं, रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उन्हें कम से कम शब्दों में जवाब देने की कोशिश करना। बहुत से सवाल आपको अच्छे लगेंगे, बहुत से सवाल हमारी सिर्फ ऑडियंस को अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तैयार है सर? सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपनी शादी कुंडली देखकर की थी? नहीं, मैंने, देखिए, कभी भी कोई डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता। ठीक है, आप ये समझिए जी। तो जब मैंने शादी की थी जी, तो मैंने अपनी कुंडली का मिलान अपने गुरु से कराया था। मतलब कराया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या कुंडली में नो चाइल्ड के योग हो सकते हैं कि बच्चा नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होते हैं। कुंडली के अंदर 5th हाउस का खराब होना ये दर्शाता है कि चाइल्ड होने में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी है। वो मिसकैरेज और प्रेगनेंसी डिले में भी बिल्कुल। ठीक है। सर, क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि इसका पार्टनर चीट करेगा? बिल्कुल बताया जा सकता है। देखिए, अगर किसी पार्टनर की कुंडली में आपको दिखता है कि उसका कैरेक्टर खराब है, उसकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग हैं और सडनली वो उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीट ही करेगा। ठीक है, तो सब पता चलता है। सर, जिन लोगों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनसे क्या आप देख के पता लग सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना कहीं ना कहीं शनिदेव से कनेक्शन बनाता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में कुंडली में जो लगन है, या तो शनिदेव वहां से कहीं ना कहीं लगन से कनेक्शन बनाए। ठीक है। चाहे उसे देखें, चाहे बैठ जाए, चाहे हो सकता है लगन ही शनिदेव का हो। जी। तो ऐसा होता है। सर, क्या रेप विक्टिम जो होते हैं या एसिड अटैक सर्वाइवर होते हैं, क्या उनकी कुंडली में देख के हम पता लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी आ सकती है? देखिए, विक्टिम की कुंडली में आप देख करके नहीं बता सकते कि रेप होगा इसका। ओके। ठीक है, लेकिन करने वाले की कुंडली में सारे चांसेस बनते हैं कि सब पता चलता है कि हाँ, इसके सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई हैं जी, इसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो है और ये फोर्सफुली कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये योग बन जाते हैं। सर, जो LGBT कम्युनिटी के लोग होते हैं, लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, लड़की, आजकल की जनरेशन में ये चीजें भी एक्सेप्ट हो रही हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि ऐसा सिनेरियो उस पर्टिकुलर किसी फैमिली में जाएगा बनने? देखिए, बेसिकली क्या होता है, किसी लड़के की कुंडली में, देखिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना जी, ये भी कहीं ना कहीं लिंग से संबंध करते हैं। जैसे पुरुष तत्व, स्त्री, जी, है ना, इस तरह के। अब क्या होता है, अगर किसी लड़के की कुंडली में, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं बात करूं डायरेक्टली, मैं आपको बोलूं, जैसे ये की एक कुंडली की हम अगर बात करें तो उसकी कुंडली में स्त्री ग्रह जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू पुरुष ग्रह। इस वजह से ऐसा योग बनता है। सर, क्या डिवोर्स से पहले भी सेपरेशन के योग दिख जाते हैं? बिल्कुल, कुंडली मिलान का मतलब ही यही है। जी। सर, क्या आपने बहुत सी कुंडली देखी होगी, बहुत से पॉलिटिशियंस की भी कुंडली देखी होगी, क्या साफ साफ दिखता है कि करप्शन के योग हैं? बिल्कुल पता चलता है। नाम लेना चाहेंगे सर? नहीं। इसके बाद सर एक सवाल कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर ना होते तो क्या होते? देखिए, ये तो बेसिकली क्या है कि ये एक भगवान का इशारा है जी कि मुझे क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। बाकी मेरा शुरू से एक फेवरेट पार्ट रहा है, वो है लोगों को पढ़ाना, टीचिंग। तो हो सकता है मैं अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं होता मैं एक टीचर होता। अब बाकी वैसे अगर देखा जाए तो मैं भी टीचर हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी। तो कहीं ना कहीं मैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं एक टीचर होता। सर, हमारी ऑडियंस अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है? प्लीज आप कैमरे में देख के बता दीजिए। देखिए, अगर आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जो ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स मिल जाएंगे।
और साथ ही साथ मेरा नंबर भी यहाँ आपको शो हो रहा है, आप इसके थ्रू मेरे से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती राधे वक्त निकाला राधे। हमारे साथ और बहुत प्यारा पॉडकास्ट था। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि अगला पॉडकास्ट हम सर के साथ करेंगे जिसमें बिल्कुल, वास्तु बिल्कुल। शास्त्र के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल वास्तु में पूछे जाते हैं कि हमने घर बनवा लिया है लेकिन तोड़ नहीं सकते, किस तरीके से हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, और बहुत से सवाल होंगे वास्तु शास्त्र के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आज सॉल्व हुई होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज, आपके जो भी सवाल हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया।